चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम देखेंगे समष्टि अर्थशास्त्र की आधारभूत अवधारणाएं, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जाना था समष्टि अर्थशास्त्र होता क्या है। जिन लोगों ने नहीं देखा है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहां से देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मध्यवर्ती वस्तुएं, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है देखते हैं। वे सभी वस्तुएं जिनका उसी वर्ष में और अधिक उत्पादन करने या फिर से बिक्री करने के लिए प्रयोग किया जाता है, मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाती हैं। जब मध्यवर्ती वस्तुएं उत्पादन प्रक्रिया से गुजरती हैं तब ये अपनी पहचान खो देती हैं। मध्यवर्ती वस्तुओं के उदाहरण हैं जैसे आटा मिलों द्वारा खरीदा गया गेहूं, कताई मिलों के लिए कपास, कपड़ा मिलों के लिए धागा, सिले सिलाए वस्त्रों की कंपनी के लिए कपड़ा और मोबाइल डीलर्स के मोबाइल फ़ोन का स्टॉक इत्यादि। ये थे कुछ उदाहरण मध्यवर्ती वस्तुओं के। जैसा कि इसमें बताया गया है, जो मध्यवर्ती वस्तुएं होती हैं उत्पादन प्रक्रिया से जब गुजरती हैं तो वो अपनी पहचान खो देती हैं। जैसे आटा मिल में गेहूं से आटा बनाया जाता है तो गेहूं अपनी पहचान वहाँ खो देता है, वहाँ से वो आटा बन जाता है तो आटा सब जगह सप्लाई दिया जाता है। तो गेहूं से बनाया गया आटा। कताई मिलों के लिए जैसे कपास से जब कताई के बाद कॉटन का तैयार होता है, खादी तैयार होता है, खादी वस्त्र तैयार होता है, तो वो कपास अपनी पहचान वहाँ पे खो देता है। ये था मध्यवर्ती वस्तु और उसके कुछ उदाहरण। चलिए अब कुछ इसमें और चीज़ें समझते हैं। मध्यवर्ती वस्तुएं इनमें शामिल हैं। क्या शामिल हो सकता है चलिए देखते हैं। ए, उत्पादकों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैर टिकाऊ वस्तुएं एवं सेवाएं जैसे कच्चा माल, तेल, बिजली, कोयला, ईंधन आदि और इंजीनियरों, तकनीशियनों, प्रबंधकों आदि की सेवाएं। दूसरा, उसी वर्ष में पुनः बिक्री के लिए व्यापारियों के पास पड़ी हुई वस्तुएं। अगला देखते हैं। सरकार द्वारा मुख्य रूप से सैनिक कार्यों के लिए काम में ली जाने वाली टिकाऊ वस्तुएं जैसे कारें, एयर कंडीशनर, ट्रक, इमारतें, लड़ाकू विमान, पनडुब्बियां, अन्य शस्त्रास्त्र आदि। ये था मध्यवर्ती वस्तुएं। अब चलिए अंतिम वस्तुएं देखते हैं हम। वे वस्तुएं जिनका प्रयोग या तो उपभोक्ताओं द्वारा अंतिम उपभोग के लिए अथवा उत्पादकों द्वारा निवेश के लिए किया जाता है, अंतिम वस्तुएं कहलाती हैं। ये वस्तुएं न तो पुनः बिक्री के लिए होती हैं और न ही फिर से उत्पादन प्रक्रिया में से गुजरने के लिए होती हैं। इस प्रकार अंतिम वस्तुएं उन सब वस्तुओं को कहा जाता है जिनका किसी भी उत्पादक के हाथों फिर से रूपांतरण नहीं किया जाता। उदाहरण के लिए उपभोक्ताओं द्वारा प्रयोग में ली जाने वाली रोटी, मक्खन, बिस्कुट, घी, दूध, वस्त्र, जूते, घड़ियां आदि, अथवा उत्पादकों द्वारा प्रयोग में ली जाने वाली मशीनें, ट्रैक्टर आदि अंतिम वस्तुएं या तैयार वस्तुएं हैं। इन्वेंट्रीज में परिवर्तन को अंतिम वस्तुओं में निवेश माना जाता है। इन्वेंट्री का मतलब यहाँ स्टॉक से है। अब देखते हैं अंतिम वस्तुएं में क्या शामिल होता है। अंतिम वस्तुएं इनमें शामिल है। पहला, उपभोक्ताओं द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली सभी टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं जैसे साइकिल, स्कूटर, कार, रेडियो, टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर, पंखे, फर्नीचर आदि। मतलब ये अगर इनमें से कोई भी चीज़ उपभोक्ता खरीद लेता है तो उसको दोबारा से नहीं बेचेगा, उसका रूप परिवर्तित नहीं कर सकता है क्योंकि वो उपभोग करने के लिए खरीदा है, इसलिए इसे अंतिम वस्तुएं कहा जाएगा। दूसरा, सभी गैर टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं व सेवाएं जैसे गेहूं, दूध, ब्रेड, बिस्किट, लिखने के कागज, पेंसिल, तेल, साबुन आदि और डॉक्टरों, अध्यापकों, घरेलू नौकरों आदि की सेवाएं, ये सब गैर टिकाऊ हैं। अगला है उत्पादकों द्वारा प्रयुक्त सभी पूंजीगत वस्तुएं जैसे मशीनें, उपकरण, ट्रक, ट्रैक्टर आदि, ये सब अंतिम वस्तुएं में शामिल होती हैं। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद, आपका समय शुभ हो।